हमने कई सालों तक इंग्लिश पढ़ी है, ग्रामर रूल्स याद हैं, स्कूल, कॉलेज, हर जगह इंग्लिश पढ़ी है। लेकिन जब इंग्लिश बोलने का टाइम आता है, कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। बाय द वे, मैं हूँ मुस्कान, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन कोच, और मैं रोज़ अपने स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस की कमी से डील करते हुए देखती हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम ग्रामर है, वोकैबुलरी नहीं आती, टेंस वीक है, बट ऑनेस्टली प्रॉब्लम ग्रामर नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी है। मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन क्लास में आंसर देने से डरते हैं, इंटरव्यू में ब्लैंक हो जाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस में चुप रह जाते हैं, और फिर सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाता है। और सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि हम खुद से ही ये कहना चालू कर देते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती। लेकिन सच तो ये है कि ग्रामर एक सब्जेक्ट है, बट कॉन्फिडेंस एक फीलिंग है। ग्रामर आप बुक से भी सीख सकते हैं, बट कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रैक्टिस से ही डेवलप होता है। ग्रामर का आंसर राइट या रॉन्ग हो सकता है, बट कॉन्फिडेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। कॉन्फिडेंस का टेस्ट तब होता है जब लोग हमें सुन रहे होते हैं और हमें ये डर होता है कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, क्या लोग मुझे जज कर रहे हैं, क्या लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और इसीलिए ग्रामर तो इम्प्रूव हो सकती है, बट कॉन्फिडेंस वहीं का वहीं रह जाता है। अब मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस का वेट करते हैं, पहले ग्रामर परफेक्ट हो जाए, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाए, फ्लुएंसी आ जाए, उसके बाद हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे। बट सच्चाई ये है कि कॉन्फिडेंस बोलने के बाद नहीं आता, कॉन्फिडेंस बोलने से आता है। अगर आप बोलना अवॉइड करेंगे तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। तो फिर कॉन्फिडेंस लाने के लिए एग्जैक्टली किया क्या जाए? स्टेप 1, स्टार्ट स्पीकिंग इन लो रिस्क सिचुएशंस। आप मिरर के सामने बोलिए, खुद से बातें करिए, वॉइस नोट्स रिकॉर्ड कीजिए। जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो लोगों के सामने भी वो कॉन्फिडेंस अपने आप दिखने लगेगा। स्टेप 2, एम फॉर क्लैरिटी नॉट परफेक्शन। आपका एम परफेक्ट इंग्लिश नहीं, बल्कि ये होना चाहिए कि लोग आपको समझ पाए। एक बार आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे ग्रामर, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन ये सब इम्प्रूव किया जा सकता है। स्टेप 3, चेंज योर सेल्फ टॉक। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती या नहीं बोल सकता, तो आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल देते हैं कि स्टॉप। इसकी जगह आपको अपने ब्रेन को सिग्नल देना है कि मेरी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। ऐसा करने से आप कुछ दिनों में ये पाएंगे कि एक्चुअली आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने लगी है। लैंग्वेज एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से आती है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ इंग्लिश नहीं, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। यहाँ हम स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करेंगे। नो जजमेंट, नो प्रेशर, ओनली सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर आप अपनी इंग्लिश के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस भी ग्रो करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।